हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी को डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। तो मैं आज फिर वापस आ गया हूं 10 जुलाई के करंट अफेयर लेकर। ये 9 जुलाई और 10 जुलाई इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि संडे को और मंडे दोनों को मिलाकर मैंने इसको करंट अफेयर बनाया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए मैं 10 जुलाई के करंट अफेयर को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका, किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी जांच के लिए किसी एक राज्य में खोला जाता है, योजना को शुरू किया जाता है और जहां वहाँ सक्सेस होता है तो इसको बाकी राज्यों में भी शुरू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है श्रमिक सुरक्षा योजना का। तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। और ये किस प्रकार का योजना है ये? तो ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर कौन है? बी नीरज प्रभाकर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी नीरज प्रभाकर बने हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वित्तीय सेवा, वित्तीय मतलब पैसा से है, और जिसके पास पैसा होगा वह राजा होगा। तो इसका आंसर क्या है? के राजा रमन। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन बने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है और इसकी स्थापना 2020 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। आपको याद होगा कि मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को भी जीता हुआ है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स दोनों मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों पर पहली बैठक की मेजबानी करेगी? कौन मेजबानी करने वाली है? तो इसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसकी मेजबानी यूके के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यानी ये जो एआई के संभावित जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसकी मेजबानी करेगी और इसका आयोजन किया जाएगा यूके के द्वारा। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। और यह पहली बैठक हो रही है, इससे पहले इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यानी संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में स्थित जो जुड़वा शहर हैं अहमदाबाद और गांधीनगर, यहीं पर हुआ है अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये बैंकॉक में होगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये हमारे बैंकॉक में होगा। ठीक है, अब अगले पेज की तरफ आते हैं। चलिए प्रथम क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सरकार ने कब तक भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है? यानी उनसे हम भूटान से आयात कर सकते हैं आलू को बिना किसी लाइसेंस के। तो वो कब तक अनुमति दे दी गई है, किस समय तक? तो वो जून 2024 तक इसकी अनुमति दे दी गई है। अगले क्वेश्चन, एनएचबी ने यानी नेशनल हाउस बैंकिंग ने इस वर्ष बजट में उल्लेखित कितने रुपए के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष के संचालन की घोषणा की है? तो ये बजट में ये सब बताया गया था। तो ये 10,000 करोड़ रुपए की अनुमति दे दी गई है, घोषणा कर दी गई है। और ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए ऐसा किया जाने वाला है। टीयर जो होता है वो डेवलप शहर के लेकर होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, 4 टीयर में बांटा गया होता है टीयर को। तो वो सभी शहरों का अलग क्रम बनाया गया होता है डेवलप्ड के अनुसार। तो उसमें 10,000 करोड़ रुपए की अनुमति दे दी गई है, घोषणा की गई थी, जो कि ऑलरेडी बजट के दौरान वो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए। किस मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट को जारी की है, यानी ये दूसरा रिपोर्ट आया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट ये जारी की गई है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, तो हम सभी विद्यार्थी किस चीज़ में अपने प्रदर्शन को देखना चाहते हैं, प्रदर्शन बेहतर, तो शिक्षा के मामले में, इसलिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो 2.0 रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। अगला, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी थीम क्या थी? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ पर स्थित सद्भावना ट्रस्ट का विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है? मतलब पूछा जा रहा है कि जो सद्भावना ट्रस्ट है वो कहाँ पर था, तो वो दिल्ली में स्थित था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया सद्भावना ट्रस्ट का। अगला क्वेश्चन, किस महासागर में ग्रेविटी होल की खोज की गई है? तो ये हिंद महासागर में ग्रेविटी होल की खोज की गई है। और किसके द्वारा खोज की गई है? ये तो बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के द्वारा ग्रेविटी होल की खोज की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किसने किया है? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने इसको लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 23 में कुल FDI प्रवाह कितना का रहा है? तो ये 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है वित्त वर्ष 23 में। वही पिछले साल की बात की जाए उसमें FDI प्रवाह कितना रहा था? तो 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि अब तक का सबसे अधिक रहा है। तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में काफ़ी कमी देखने को मिली है हमें FDI प्रवाह में। तो ये हमको ये याद रखना है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FDI से रिलेटेड क्वेश्चन। हमको ये भी याद रखना है कि जो 21-22 वाला था उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक रहा है 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और इस वर्ष के लिए FDI प्रवाह 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है। तो ये था मेरा 10 जुलाई का करंट अफेयर। फिर कल मिलते हैं 11 जुलाई के करंट अफेयर से। आपको मैं दिखा देता हूँ, आगे के पेज बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी, क्योंकि मैंने अभी करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया नहीं है अभी। 11 जुलाई को मैं फिर आज रात को बैठकर या कल सुबह बैठकर नोट्स तैयार करूँगा, फिर आपके समक्ष में नोट्स को लेकर आऊँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।